पति पत्नी थे, पूरा गृहस्थ जीवन था, बड़ा सुंदर था सब। एक बार प्रेम से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए। बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन बीत रहा था। पति थोड़ा क्रोधित स्वभाव का था, थोड़ी थोड़ी देर में कहता कि मैं घर छोड़कर संत बन जाऊंगा। पत्नी डर के मारे कुछ कहती नहीं और घर का कार्य करने लग जाती। एक दिन भोजन बनाने के समय थोड़ा विलंब हुआ तो पति क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैं तो, मेरे लिए भोजन भी समय पर नहीं बना सकती, मैं तो जा रहा हूं संत बनने। थोड़ी देर रुक के वापिस थोड़ा समय बिताकर वापिस आ जाता। एक दिन पति किसी कार्य से गया हुआ ही था और इतने में एक संत आ गए। पत्नी ने कहा, पत्नी का चेहरा उदास देखा तो संत ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? वह स्त्री कहने लगी कि महाराज, मेरे पति बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं और बात बात पर कहते हैं कि मैं संत बन जाऊंगा, मैं संत बन जाऊंगा। तुम लोग रहना फिर जीना ऐसे ही, मेरे बिना जी के दिखाना कैसे जीते हो? महाराज मैं बड़ी परेशान हो गई, वो संत बन गए तो क्या होगा? बेटी एक काम करना, आज यदि तुम्हारे से झगड़ा करे या कल सुबह तुमसे झगड़ा करे तो एक काम करना, उसको बोलना कि गांव के बाहर जो कुटिया बनी हुई है उस संत जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छे संत बना देंगे। सुबह भी वही हुआ, भोजन थोड़ा विलंब से बना तो पति को क्रोध आ गया। पत्नी ने कहा, पति कहने लगा कि मैं बस तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और संत बन जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि गांव के बाहर चले जाओ, वहां महाराज जी की कुटिया, उसमें रहो मस्ती से। ठीक है, पति भी क्रोध में था सर, चल दिया वहां से, जाकर कुटिया में महाराज जी के पास गया, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज दंडोत। महाराज ने क्या पता, आओ महाराज मुझे भी संत बनना है। संत बनना है, आओ पहनो ये कपड़े रहे, भगवा कपड़े पहना दिए, दे दी एक झोली खाक में, कहा चलो हमारे साथ। दिन भर भिक्षावृत्ति करवाई, 5 गांवों तक मांगा खूब, कहीं से थोड़ी सी 2 दिन 1 दिन पहले की रोटी मिल गई, कहीं से 2 दिन 1 दिन पहले की सब्जी मिल गई। अब जैसे ही खाने लगे तो ठंडी रोटी, ठंडी सब्जी और 1 दिन पुरानी थोड़ी रोटी के अंदर से थोड़ी सी गंध भी आ रही थी। तो उसने कहा कि महाराज ऐसा खाना? हाँ, संतों को तो ऐसा ही मिलता है, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक है। और हम तो यही खाकर भगवान का भजन कीर्तन करते, जो मिल गया और वही उसी में हमारा आनंद है। क्योंकि वारे वाह मौज फकीरा की, फकीर तो ऐसे ही जीते हैं साहब, जिसको कभी समय पर भोजन मिला तो ही ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक है साहब। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि संत बनना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से संत अपना जीवन जीते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिला और संतों का दर्शन तो आप